राधे राधे तभी सभी बच्चों को। तो फाइनली जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था वो सेल चल रहा था। कल हमारा सेल का फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा सेल का सेकंड क्लास चलेगा। कौन सा चलेगा? सेकंड क्लास, यानी कि कोशिका का सेकंड क्लास। तो कल हमने देखा था कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका कौन सा काम होता है, ये भी हमने जाना था। तो फाइनली उसी को हम लोग रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ी देर। तो सबसे हमारा पहला था जो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने जाना था कि ये क्या देता है? ऊर्जा निर्माण करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी को प्रोवाइड ये करता है, एनर्जी ये देता है किसके थ्रू? क्रेब्स साइकिल के थ्रू। वो क्रेब्स साइकिल किस में चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी में से 38 एटीपी निकलते हैं। कितने क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी। 30 एटीपी मिला के ग्लूकोज बनाते हैं। एक ग्लूकोज ही हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कितना देता है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। अब आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? एनर्जी ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करता है? एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी बना तो माइटोकॉन्ड्रिया रहा है, लेकिन ट्रांसफर कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। हाथ में भी पहुंचा रहा है, मुंह से बोल रहा हूं मैं, जितने भी रिएक्शंस कर रहा हूं अपनी बॉडी से ही तो कर रहा हूं। तो एटलीस्ट सब जगह कौन एनर्जी पहुंचा रहा है? गोल्जी बॉडी। सेंट्रोसोम, कोशिका टूट जाती है, द्वारा आवश्यकता होती है, तो द्वारा कौन ठीक करता है? पुनर्निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। बिल्कुल नहीं होता ब्रेन में। ब्रेन में क्यों नहीं होता? ब्रेन में क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन में क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? बिकॉज उसमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स। लेकिन और पूरे बॉडी का जो हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ब्रेन होता है। और इसमें गिलियल सेल्स भी होते हैं, गिलियल सेल्स भी होते हैं। लेकिन सबसे तेज किसमें होता है? लीवर में। किसमें होता है? लीवर में। तो अब मैंने आपको कल बताया था गिलियल सेल 10% होते हैं, 90% न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो ब्रेन में बिल्कुल नहीं रहता। अंदरूनी चोट आती है तो दिक्कतें हो जाती है इंसान के लिए। लेकिन अगर जब तो पुलिस बोलती है कि हेलमेट लगा के जाओ भाई, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आ गई तो इंसान जा भी सकता है। ये ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे अभी कल आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का बेचारा प्रैक्टिस कर रहा था, तो अपर पार्ट में बॉल लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सबसे यही चीज है, ब्रेन। मेरे लिए ब्रेन। अब कहीं भी आप कोई टूट जाए बूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, हाथ टूट जाए पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है लाइसोसोम। इसी को हमें आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं इसे आत्महत्या की थैली? आपको भी पता है, इसके पास एसिड होता है, हाइड्रोलाइटिक एसिड। और वो एसिड ऐसा होता है कि अगर किसी के भी पास छिड़क देता है, कोई अगर इसमें से ऑर्गन दिक्कत कर रहा है, कोई भी पार्ट इसमें से बॉडी गोल्जी बॉडी मैं काम नहीं करूंगा, गोल्जी बॉडी बोल रहा है मैं वर्क नहीं करूंगा, तो लाइसोसोम जाएगा अपना ऐसे छिड़केगा, इसको उठा देगा, सेंट्रोसोम दोबारा बना देगा। यही काम होता है इनका। वैक्यूल्स पानी को सोखता है। क्या करता है? पानी को सोखता है। कौन? वैक्यूल्स पानी को सोखता है। पानी को सोखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्रोटीन देता है, फैट देता है। क्या देता है? प्रोटीन। दो टाइप्स की प्रोटीन देता है, 70s और 80s। अच्छा, प्रोटीन बनती कैसे है बेटा? जैसे हमारे 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं? एक प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन देते हैं। मैंने आपको बताया था 20 अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटीन। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या जो खोज था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन किसने किया न्यूक्लियस का खोज? रॉबर्ट ब्राउन। अब आपको भी पता है न्यूक्लियस का क्या काम होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसमें है, सभी ऑर्गन, 32 दांत हैं, 5 उंगलियां हैं,
इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? हमारे डीएनए के पास, हमारे डीएनए के पास। तो ये डीएनए मेन वर्क करता है किसमें? सेल में। तो बेसिकली हमने देखा था लाइसोसोम। अच्छा, ये लाइसोसोम जो होता है वो किसमें नहीं होता? हमारी सेल में तो होता है, लेकिन हमारी बॉडी में लाइसोसोम कहाँ नहीं होता? हर जगह कोशिका है, ब्लड भी एक कोशिका है, लेकिन ये ब्लड में नहीं पाया जाता, ब्लड में नहीं पाया जाता। जब खून बेकार हो जाता है तो कहाँ जाता है? एस्पिलीन में। एस्पिलीन में। अगर यहाँ से अगर कोई ऑर्गन मर जाता है तो इसको गला देता है अपने एसिड से, लेकिन वहां एसिड ही नहीं है भाई। जब ब्लड में लाइसोसोम नहीं है तो एसिड कहाँ से आएगा? तो वो ब्लड में जो खून खराब हो जाता है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का जो खून खराब हो जाता है, तो कहाँ जाता है? एस्पिलीन में, प्लीहा में। जब ही तो कहा जाता है ब्लड बैंक किसको? एस्पिलीन को। वो वहीं गला देती है। क्या कर देती है? गला देती है। तो एटलीस्ट लाइसोसोम कहाँ नहीं होता? रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, ब्लड में नहीं होता, मेनली किसमें नहीं होता? ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता। अब आपने ये तो पढ़ लिया, नेक्स्ट देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपका कॉन्सेंट्रेट इधर है तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्लास चल रहा है बेटा। राखी क्या बोल रही है ये? राखी सर, एक अमीनो एसिड बेटा, बेटा 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। जैसे 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है, वैसे ही 20 अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन बनता है। ये याद रखिए आप। अब अमीनो एसिड वाला चैप्टर बाद में देखेंगे, अमीनो एसिड पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी फुर्सत रखो। अब आप यूपी पुलिस की क्लास में आप यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछो। अब जो यूपीएससी फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मतलब आपको तो पता ही है। तो एसएससी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, वो तो आपका क्या मांगते हैं? फैक्ट। लेकिन यूपीएससी कॉन्सेप्ट मांगता है। तो एटलीस्ट कहीं का क्वेश्चन आप कहीं पूछ रहे हो, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। आपको बताएंगे अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमने देखा कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, हमारा सेंट्रोसोम हो गया, हमारा लाइसोसोम हो गया, और हमारा वैक्यूल्स हो गया, और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब आपको भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज्यादा एनर्जी नहीं बना पाता, कम बनाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बना पाता। तो उसका वर्क नेशन बहुत लो रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इतना निर्माण नहीं कर पाता। तो एटलीस्ट हमारा एक और पार्ट आता है, वो है पी, यानी कि प्लास्टिड। क्या आता है? प्लास्टिड। क्या आता है? प्लास्टिड। क्या आता है? प्लास्टिड। अब आपको भी पता है प्लास्टिड का काम क्या होता है। प्लास्टिड का काम क्या होता है? प्लास्टिड को हिंदी में हम बोलते हैं लवक। ये मेनली आपको प्लांट सेल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल में मिलेगा। क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड आपको कहां मिलेगा? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये 3 टाइप्स लेके आता है। कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स रहता है इसका? 3 टाइप्स रहता है। कितना रहता है? 3। तो आपको मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में, प्लांट सेल में और एनी सेल में क्या अंतर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स को ज्यादा आवश्यकता है एनर्जी की, ये उतना ही दे पा रहा है। तो मेनली आपको पता है कि प्लास्टिक एनर्जी का वर्कनेशन किसमें कर रहा है? प्लांट सेल में। तो आपको ये पता है ये वर्क कर रहा है किसमें? प्लांट सेल में। तो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। प्लास्टिक को डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं बड़ा करके हम लोग। क्या देखेंगे? प्लास्टिड।
सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, कितने बता दिए मैंने आपको? 3। तो प्लास्टिड को हिंदी में हम बोलते हैं लवक। क्लोरोप्लास्ट आपका कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ये ग्रीनरी ज्यादा देता है, तो इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन। मेनली कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये प्लास्टिड का जो प्लास्टिड में से जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित से ही पता चल रहा है ये कैसा है? ग्रीन। कैसा है? ग्रीन। हरित से आपको पता चल रहा है ये कैसा है? ग्रीन। कैसा है? ग्रीन। तो जो इसका मेनली काम होता है वो किसका होता है? इसका जो मेनली काम होता है वो क्या होता है? भोजन बनाना। ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन निर्माण। क्या काम है इसका? भोजन निर्माण। किसके थ्रू करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। अब आप पूछो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो वो हम इस क्लास में आपको बताएंगे नहीं। फोटोसिंथेसिस का एक अलग चैप्टर है, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। फोटोसिंथेसिस अभी इसमें आएगा नहीं। ये केवल आपका जो क्लास चल रहा है उसके थ्रू हम आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा रहे हैं और क्रोमोप्लास्ट पढ़ा रहे हैं प्लास्टिड के थ्रू। लेकिन अब एक एक पॉइंट नीचे जाओगे आप लोग तो इतना वो रहता नहीं है फिर। मतलब भोजन निर्माण का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या दे रहा है? भोजन का निर्माण कर रहा है। भोजन का निर्माण कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब आपको पता होना चाहिए इतना। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। ये भोजन का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन का निर्माण। इसका तो काम ही ये कि भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन का निर्माण। अब भोजन को स्टोर कौन करता है? जब भाई निर्माण हो गया तो ये तो विदाउट कलर होता है, इसका कोई कलर फिक्स नहीं है, विदाउट कलर है ये। एटलीस्ट कैसा है? विदाउट कलर। इसका कोई कलर है नहीं। कैसा? विदाउट कलर। लेकिन ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन को स्टोर। तनी मनी भोजन को स्टोर कर लेता है, तने में जमा लेता है, पेड़ पौधों पत्तियों में जमा लेता है, लेकिन अपने भोजन को क्या कर लेता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। अपने भोजन को कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। और भोजन को कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या देता है? कलर देता है। क्या देता है? कलर। जैसे कि इसने क्या करा? भोजन को स्टोर करा, भोजन को बनाया। अब भोजन को कलर देने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। क्या ना? किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। अब आपको पता है क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो क्या है? भोजन को रंग, कलर देना। ये कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड। कौन कर रहा है? आपका क्रोमोप्लास्ट। कौन कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? और क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट भोजन बना रहा है, ल्यूकोप्लास्ट भोजन स्टोर कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कलर दे रहा है। कलर मेनली जैसे कि कैसे देते हैं आपको पता होना चाहिए। लाइकोपेन। आपका पहला हो जाता है लाइकोपेन। लाइकोपेन टमाटर और मिर्च को कलर देता है। किसको देता है? टमाटर और मिर्च को कलर कौन देता है? लाइकोपेन। क्या देता है? टमाटर और मिर्च को कलर कौन देता है? लाइकोपेन। कैरोटीन। कैरोटीन। कैरोटीन किसको कलर देता है? गाजर को कलर देता है। किसको देता है? गाजर को। ये आपका टमाटर हो गया, ये आपका हो गया गाजर। गाजर को कलर कौन देगा? कलर प्रोवाइड कर रहा है। कैरोटीन किसको दे रहा है? गाजर को। अच्छा, सेरिनोन क्या होता है? सेरिनोन। सेरिनोन के कारण आलू का हरा रंग हो जाता है। सेरिनोन के कारण आलू का हरा रंग। सोलेनिन, सॉरी सोलेनिन होता है शायद, सोलेनिन। सोलेनिन के कारण किसका हो जाता है? आलू का हरा रंग। ऑक्सीजन के कारण आलू का काला रंग हो जाता है, ऑक्सीजन के। लेकिन
एटलीस्ट यही क्या देता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि ये हमारे भोजन को कलर दे रहे हैं, लेकिन मानव को कलर कौन देता है, ये भी तो होना इच्छित है ना। मानव को कलर कौन देता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मानव को कलर कौन दे रहा है। तो सबसे पहले यही हमको पता होना चाहिए। तो मानव को कलर कौन देता है, मेलानिन। कौन देता है, मेलानिन। अगर मेलानिन मानव को कलर, जिसके पास ज्यादा मेलानिन है वो काला है, जिसके पास कम है वो सावला है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो कैसा है, गोला है। तो जिसके पास मेलानिन बिल्कुल नहीं होता वो गोला होता है। अत्यंत उस मतलब एटलीस्ट उसको कम से कम धूप की रोशनी से दिक्कत होती है, सूरज की किरणों से उसे प्रॉब्लम रहती है। तो आपको पता है कलर प्रोवाइड कौन कर रहा है, कैरोटीन सॉरी क्रोमोप्लास्ट। कौन कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट। कौन कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट सेल के बारे में। एटलीस्ट आपको पूछे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, तो एक ही अंतर है, वो है प्लास्टेड। क्या है, प्लास्टेड। क्या है, प्लास्टेड। आपको ही पता है। और भी एक और अंतर है, वो हम आपको समझाएंगे अभी। लेकिन अगर पूछे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो वो है प्लास्टेड। क्या है, प्लास्टेड। इफ व्हाट इज द रीजन बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। याद रखना इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। आगे देख लेते हैं हम लोग कि और एक और डिफरेंस क्या है। शेप भी पता चल जाएगा आपको कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का शेप कैसा रहता है। तो मेनली तो डिफरेंस यही रहता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कहीं भी हो आप। तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, एनिमल सेल। और ये क्या है हमारा, प्लांट सेल। कौन सा सेल है, प्लांट सेल। सॉरी सॉरी गलत बन गया, सॉरी सॉरी। प्लांट सेल ऐसे नहीं होता। ये क्या है, प्लांट सेल। आपको पता है हमने बताया था कि कोशिका झिल्ली सबके सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, इसके भी ऊपर होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स। ये इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, दोनों के ऊपर रहती है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ एक और दीवार का काम करता है। ऊपर होता है सेल वॉल, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये होता है आपका सेल वॉल। मतलब कि हम आपको बता रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में है, एटलीस्ट आपका इसमें भी है, इसमें भी है। ये सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है। आपको ये रही सेल मेम्ब्रेन आपकी। लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा आपको। ये क्या है, सेल वॉल। ये सेल वॉल किसमें मिलेगा, ओनली प्लांट सेल। किसमें मिलेगा, ओनली प्लांट सेल। किसमें मिलेगा, ओनली प्लांट सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल का आपको शेप पता लग गया। इसका रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में रहता है, इसका सर्कल शेप में रहता है। ये हमारा प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल आपका बड़ा होता है, एनिमल सेल आप छोटा रहता है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस हम जानेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल इसी में देख लेते हैं हम लोग। ये आपका कैसा रहता है, छोटा रहता है। कैसा रहता है, छोटा। और ये आपका रहता है बड़ा। ये कैसा रहता है, बड़ा। ये कैसा रहता है, बड़ा। अब आपको पता है कि मतलब ये कैसा रहता है, आपका चौकोर रहता है। ये कैसा रहता है, गोल। ये रहता है चौकोर, ये रहता है गोल। मेनली तो यही हो गया एक डिफरेंस। ये कैसा रहता है, बड़ा, और ये रहता है छोटा। वैक्यूल्स, इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो होता है छोटा, और इसमें जो वैक्यूल्स रहता है वो रहता है बड़ा। यानी कि आपका वैक्यूल्स बड़ा इसमें होता है, वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है। और मेनली अंतर आपको मैंने ही बताया था इसमें कि इसमें तीन चीजें डिफरेंस रहती हैं। एक रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक आपका सेल वॉल, प्लास्टिड। मेनली डिफरेंस यही है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर में सेल वॉल होता है, और इसके अंदर में ही प्लास्टिड रहता है। क्या रहता है, प्लास्टिड। लेकिन लाइसोसोम नहीं होता किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर आपका लाइसोसोम नहीं होता। क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। आपने देखा होगा पेड़ पे कभी भी कोई आप मुक्का मार दीजिए तो ऐसे कुछ भी गिर जाता है तो वो डला रहता है, कुछ नहीं होता, उससे गल जाता है अपने आप। तो सेल वो सॉरी लाइसोसोम किसके अंदर नहीं रहता, प्लांट सेल के अंदर आपका लाइसोसोम नहीं रहता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझाएंगे। तो मेनली यही होता है। और इसमें मेनली जो वर्कनेशन होता है वो किसका होता है, वैक्यूल्स बड़ा रहता है, वैक्यूल छोटा रहता है। और इसमें जो मेनली होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, वो आपको पता लग गया ही होगा कि क्लोरोप्लास्ट, सेल्वर, प्लास्टिड। और इसमें आपका रहता है छोटे छोटे बाल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और जो बड़ा बाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बड़ा बाल है एक तरीके से। सपोज दैट ये बड़ा बाल, ये आपका सेल हो गया। लेकिन ये अगर बड़ा बाल है ना इधर, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैजला। क्या बोलते हैं, फ्लैजला। तो सीलिया और फ्लैजला, यानी कि इसमें क्या क्या होता है आपके में, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजला। यानी कि सीसीएफ, सीसीपी, सीसी सॉरी एलसीएफ और सीसीपी, यानी क्लोरोप्लास्ट, सेल और प्लास्टिड। और इसमें लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजला। तो आपको प्लांट सेल में दो ही अंतर आपको पता लगे हैं इसमें, सेल वॉल और आपका एक प्लास्टिड और आपका एक लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें होता है, केवल इसमें नहीं होता। तो डिफरेंस आपको पता लग गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब आते हैं हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। किस पे आते हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? आपको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस रहता है? रीजन क्या है? यू से पता लगता है, यू 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 से, यानी कि हम तुम लोग किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में। किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक। किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में। यानी कि आप ह्यूमन बीइंग किस में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक। और जितने भी वायरस होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। ये अविकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अविकसित। ये विकसित नहीं होते, अविकसित होते हैं। कैसे होते हैं? अविकसित। और ये आपके विकसित होते हैं। कैसे रहते हैं? ये आपके विकसित रहते हैं। अब आपको पता है कि जो वायरस रहता है वो वायरस बीमारियां ही देता है, बैक्टीरिया बीमारियां ही देता है, कुछ अच्छा तो करता नहीं है। लेकिन जो वायरस सेल रहता है वो हमारा इस शेप में रहता है। कैसे शेप में? इस शेप में। छोटे छोटे बाल होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। और इसको हम बोलते हैं फ्लैजला। क्या बोलते हैं? सीलिया और फ्लैजला। और ये आपका जो हमारा सेल रहता है, ये आपका कौन सा है? ये केवल ये जो चलता है ये किस पे चलता है? सीलिया फ्लैजला पे। ये गति करता है, मोशन करता है, किस पे करता है? सीलिया फ्लैजला पे, और कुछ नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन कितना रहे, वो प्रोटीन कितना, राइबोसोम कितना रहता है? 70s। इसको, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसके अंदर प्रोटीन कितना रहता है? 70s। ये कोरोना वायरस वगैरह होते हैं सब किसमें है? ये कोरोना, ब्लैक फंगस, ये किसमें है? सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इन्हें नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते। किससे नहीं देख सकते? नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। तो प्रोकैरियोटिक यही होता है। और यूकैरियोटिक से पता लगा दो, यू यू यू। आप कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस आप ये बोल दो यू यू यू। यू से ही पता लग जाता है कि हम तुम आ जाते हैं। यू 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 तो क्या है? हम तुम आ जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट सेल किसमें आ जाते हैं? किसमें आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में। किसमें आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। अभी आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल देखा था, उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और इसका तो आपको पता लग गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है वायरस सेल आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में हम तुम आ जाएंगे। और हमारे पास कितना प्रोटीन रहता है? इसके पास 70s, हमारे पास 80s। कितना रहता है? 80s। हमारे पास सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सब कुछ है। अब आगे उसको देख लेते हैं जो मेनली था। हमने प्लांट सेल, अभी एनिमल सेल पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया सेम रहता है दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में रहता है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका गोल्जी बॉडी दोनों में रहता है। लाइसोसोम नहीं होता आपका। और आपका वैक्यूल्स दोनों में रहता है। और आपका गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम दोनों में रहता है। ये सारे पार्ट्स दोनों में। और प्रोटीन आपका 80s दोनों में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एनिमल सेल और उसमें ये है आपका, दोनों में सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। तो मैंने आपको बताया क्या क्या सेम रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अरे सॉरी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और आपका सेंट्रोसोम, ये दोनों में सेम ही रहेगा। इनमें सेम ही रहेगा, मेनली काम यही है इनका। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में फर्क।
किसमें? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम जो यूकैरियोटिक, ये आपका कैसी रहती है? छोटी रहती है। यूकैरियोटिक सेल कैसी रहती है? छोटी रहती है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी रहती है? बड़ी रहती है। कैसी रहती है? बड़ी। आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल कैसी रहती है? बड़ी। लेकिन हमारे जो न्यूक्लियस होता है उस पर ढक्कन, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल पे ढक्कन नहीं होता, यानी कि नो एनवलप। क्या रहता है? नो एनवलप। एनवलप मतलब होता है ढक्कन, यानी कि न्यूक्लियस पे ढक्कन नहीं होता। क्या नहीं होता? ढक्कन। और हमारा न्यूक्लियस सेट रहता है। क्या रहता है? सेट, ढक्कन से। तो हमारे में एनवलप होता है। क्या रहता है? एनवलप होता है हमारे में। क्या है? एनवलप है। लेकिन इसमें एनवलप नहीं होता। और मेनली काम ये, हम श्वसन, हमारा जो श्वसन आता है वो कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनका श्वसन आता है, यूकैरियोटिक सेल्स का जो श्वसन आता है वो किस में जाता है? प्रोटोप्लाज्म। किसमें जाता है? प्रोटोप्लाज्म में। 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 हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं और ये लोग किससे करते हैं? प्रोटोप्लाज्म से। एक सेकंड, क्या दिक्कत आ रही है? ये ठीक कर दीजिए सर इसको। ये क्या लिख रहे हैं वरुण? सर एनवलप यूकैरियोटिक में ढक्कन नहीं होता जी बेटा, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, और आपकी प्रोकैरियोटिक में होता है। तो ये कहां से लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म से सांस लेते हैं ये। और इसमें प्रोटीन कितना रहता है? 70s, कम प्रोटीन रहता है। और इसमें 80s, क्योंकि हमारे सेल में ज्यादा प्रोटीन रहता है। क्या होता है? ज्यादा प्रोटीन। कितना रहता है? ज्यादा प्रोटीन रहता है। कितना रहता है? ज्यादा। तो मेनली डिफरेंस ये है आपका। बाकी हम लोग इसका रिपीट कल करेंगे। आज का क्लास होता है यहीं खत्म।